यह कथा कल्प के अंत में स्थित कल्पांत काल से संबंधित है, जब ब्रह्मांड अनंत अंधकारमय शून्यता के सिवा कुछ नहीं था। उस अनंत शून्य में धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। धीरे धीरे इस प्रकाश का स्रोत एक भव्य स्त्री रूप में प्रकट हुआ, देवी कुष्मांडा का रूप। देवी कुष्मांडा मुस्कुराई और उस प्रकाश से जीवन का अंकुरण होने लगा। आकाश गंगाएं, ग्रह, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, सब कुछ जीवित हो उठा। आदि पराशक्ति, आदिम शक्ति ने ही मां कुष्मांडा का रूप धारण करके ब्रह्मांड में जीवन का पुनः आरंभ किया। कुष्मांडा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु, जिसका अर्थ है छोटा, उष्मा, जिसका अर्थ है गर्मी और अंडा। वह माता हैं जिन्होंने समस्त सृष्टि के नन्हे से विशाल ब्रह्मांडी अंडे को जन्म दिया। वह समस्त ऊर्जा, समस्त प्रकाश, समस्त गर्मी और समस्त जीवन का स्रोत हैं। उन्हें मुस्कुराती माता के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बस मुस्कुराना होता था। बाद में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की और सूर्य मंडल में अपनी शक्ति स्थापित की, जिससे सूर्य को शक्ति मिलती है और ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। प्रकाश के स्रोत के रूप में मां कुष्मांडा को सूर्य देव, भगवान सूर्य का मार्गदर्शन करने वाली माना जाता है। वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और उनकी चमक ही सूर्य को प्रकाशमान बनाती है। इसी कारण से मां कुष्मांडा को सूर्य मंडल अंतर्वर्धनी, सूर्य मंडल में निवास करने वाली के नाम से भी जाना जाता है। वह आध्यात्मिक साधकों के लिए शुद्धि और तपस्या की देवी हैं, जो हमारे सभी कर्मों को शुद्ध करने के लिए ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड की रचना करने के बाद देवी कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान मात्र महाकाली देवी की बाई आंख से की रचना की है। घोर काले रंग की एक भयानक देवी कुष्मांडा प्रकट हुई। उनके 10 चेहरे, 10 भुजाएं, 10 पैर और अन्य अद्वितीय शारीरिक विशेषताएं थीं। वे अनेक शस्त्रों से सुसज्जित थीं और उनका रूप रंग अत्यंत प्रचंड था। देवी कुष्मांडा ने उनका नाम महाकाली रखा। महालक्ष्मी यह तीसरी आंख से पिघले हुए लावा जैसी तीव्र रंगत वाली देवी कुष्मांडा प्रकट हुई। उनके 18 हाथ थे और उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। वे अनेक शस्त्रों से सुसज्जित थीं और एक योद्धा का रूप धारण किए हुए थीं। देवी कुष्मांडा ने उनका नाम महालक्ष्मी रखा। महासरस्वती यह दाहिनी आंख से दूध जैसे सफेद रंग वाली सौम्य देवी कुष्मांडा की रचना हुई। उनके 8 हाथ थे और उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। वे दूध जैसे सफेद वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई थीं। देवी कुष्मांडा ने उनका नाम महासरस्वती रखा। तीनों महाशक्तियों से देवी देवताओं की त्रिमूर्ति का जन्म हुआ। महाकाली से भगवान शिव और सरस्वती का जन्म हुआ। महासरस्वती से भगवान विष्णु और शक्ति का जन्म हुआ, जबकि महालक्ष्मी से भगवान ब्रह्मा और लक्ष्मी का जन्म हुआ। फिर देवी कुष्मांडा ने संतानों का आपस में विवाह कराया। शिव और शक्ति, विष्णु और लक्ष्मी, और ब्रह्मा और सरस्वती। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, क्योंकि वह नवदुर्गा का चौथा रूप हैं। मां कुष्मांडा ने अपने प्रकाश से विशाल शून्य को प्रकाशित किया। उसी प्रकार हम पर उनकी कृपालु दृष्टि हमारे अंधकार को दूर करती है और हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करती है। वे शुद्धि करने वाली हैं, वे पालन पोषण करने वाली हैं। मां कुष्मांडा की प्रतिमा। माता की चमक और प्रकाश सभी 10 दिशाओं में फैलती है। मां कुष्मांडा का रूप सृजन की शक्ति का प्रतीक है। वह जगत प्रसूत्य हैं, ब्रह्मांड को जन्म देने वाली माता। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली हैं। बाघ पर भव्य रूप से विराजमान मां के हाथों में कमंडल, कमल, रुद्राक्ष की माला, धनुष, बाण, चक्र, गदा और शाश्वत अमृत का कलश है। सूर्य के प्रज्वलित केंद्र में विराजमान
वह अपनी चकाचौंध भरी मुस्कान की शक्ति से अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। रोग, शोक और कष्ट दूर होते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। प्रिय भोगः माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मालपुए का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पूजा मंत्र है। मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा विधि। 1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल वस्त्र पहनें। 2. पूजा स्थल पर मां कूष्मांडा की प्रतिमा स्थापित करें। 3. माता को लाल फूल, लाल वस्त्र और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कूष्मांडा देवी के मुख्य मंत्र है। मूल मंत्र ओम देवी कूष्मांडाय नमः। बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। स्तुति मंत्र है। सुरा संपूर्ण कलशण रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। ध्यान मंत्र है। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्धकृत शेखरां सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्वनी। पूजा का लाभ है। इन मंत्रों के नियमित जाप से मानसिक और शारीरिक संकट दूर होते हैं, सकारात्मकता आती है और जीवन में समृद्धि बढ़ती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए मालपुए का भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा माता को पीला रंग प्रिय होने के कारण केसरिया हलवा, पेठा, बताशे और हरे फलों जैसे अंगूर का भोग भी लगाया जाता है। भोग के बाद प्रसाद परिवार में वितरित करना चाहिए। कूष्मांडा माता को भोग के विशेष व्यंजन है। मुख्य भोगः मालपुआ माता को अत्यंत प्रिय है। पीले व्यंजन है केसर मिश्रित पेठा, पेड़े या हलवा। फल है कुम्हड़ा, कद्दू का फल या अन्य हरे फल। अन्य बताशे और दही। पूजा का महत्व है। मान्यता है कि माता कूष्मांडा को इन चीजों का भोग लगाने से घर में सुख, समृद्धि, ऊर्जा और स्वास्थ्य, आरोग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी नींबू, इमली, सूखा नारियल, नाशपाती और अंजीर का भोग नहीं लगाना चाहिए। अत्यधिक खट्टे फल जैसे संतरा भी अर्पित नहीं करने चाहिए। इसके अलावा सड़ेगले, झूठे या कटे हुए फल भी माता को नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि इससे वे अप्रसन्न हो सकती हैं। अशुभ फल और अन्य वर्जित वस्तुएं हैं। फल है नींबू, इमली, सूखा नारियल, नाशपाती, अंजीर और बहुत खट्टे फल। फूल माता रानी को केतकी, कनेर, धतूरा और मदार के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। पत्तियां माता दुर्गा पर तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। नियम है फल हमेशा साबुत, बिना कटे और साफ करके ही चढ़ाएं। इनके स्थान पर माता रानी को केला, सेब, अनार, पपीता और बेलफल जैसे मीठे व ताजे फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता कूष्मांडा। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। देवी कूष्मांडा को ब्रह्मांड की आदिशक्ति माना जाता है। अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाली मां कूष्मांडा हम सभी के जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करें, यही प्रार्थना है। अगर आपको मां कूष्मांडा की यह महिमा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। ऐसी ही और भक्तिमय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें। जय मां कूष्मांडा।